आज के सेशन में हम लोग सीख रहे हैं पेंट्स में अगर किसी पिक्चर्स को और इमेज को अगर हमें साइज कम करना है और उनके पिक्सेल्स को कम करना है तो कैसे हम करेंगे। और ये अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है या कुछ पता नहीं है आपको कैसे करते हैं और फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप कैसे करेंगे। ये बहुत ही सरल है। इस पेंट प्रोग्राम्स में हम चलेंगे फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना है ओपन। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पर भी पिक्चर्स आपने रखा हुआ है तो हमने डाउनलोड में रखा हुआ है, इस पर क्लिक करके सबसे पहले पिक्चर्स को हम क्रॉप करते हैं। इस पिक्चर का जो साइज़ है वो देखिए, अभी हम ओपन करने के बाद आपको पता चलता है। ये ओपन हमने किया तो देखिए पेंट्स में ओपन हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर है कहाँ पर गया। और इसका साइज़ जो है वो 392 KB का है। ठीक है, तो हम इसे कम करेंगे और इसके साइज़ को भी कम करेंगे। तो यहाँ पे 100% आपका जो जूमिंग दिख रहा है उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। कम करने के बाद देखिए ये दिखना शुरू हो गया पिक्चर्स। थोड़ा सा और छोटा करेंगे तो ये देखिए हमारा पिक्चर्स दिखने लगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ सेलेक्शंस टूल्स पर आएंगे। सेलेक्शंस पे क्लिक करते ही आपका सेलेक्शंस टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने सिलेक्शन टूल्स की मदद से इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। क्योंकि पासपोर्ट साइज होता है तो हमें पिक्चर्स को क्या करना होता है, क्रॉप करना होता है। ये फुल साइज है। अगर आपके पास क्रॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्रॉप करते हैं। सिलेक्शंस करने के बाद इस बटन्स पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है क्रॉप। क्रॉप करते ही देखिए पिक्चर्स हमारा जो है क्रॉप हो गया। आप क्रॉप करने के बाद इसको एक बार सेव कर रही है। सेव करने के बाद देखिए इसकी साइज क्या होती है। सेव किया तो नीचे साइज देखिए 110 KB हो गया, 110 KB का हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे, अभी हमको चाहिए ये 10 KB या 20 KB में चाहिए हमें पिक्चर्स, या 50 KB तक हमें मांगा जाता है। तो हम 50 KB तक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर है आपका थर्ड टूल्स जो है जिसको रिसाइज बोलते हैं। इस रिसाइज पर क्लिक करना है, देन आना है पिक्सल्स पे। अभी पिक्सल्स जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो कभी कल क्या होता है कि किसी किसी फॉर्म भरने के दौरान आपसे पूछा जाता है कितना मेगापिक्सल्स होना चाहिए। मतलब वो ऑलरेडी मेगापिक्सल्स दे रखे होते हैं और पिक्सल्स अगर दे रखे हैं तो पिक्सल्स को यहाँ पे फिट कीजिए और उस पिक्सल को फिक्स करने के बाद आप यहाँ पर पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं एक तरह से ये तो। ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, अगर हम कर देते हैं 300। यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, अगर इसको आप चेक बॉक्स पर क्लिक किए हुए हैं, चेक किए हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अगर ऊपर फिट करते हैं तो नीचे भी फिट हो जाएगा। अगर आप इस मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का चेक बॉक्स अगर अनचेक है तो आप दोनों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर की है तो नीचे वर्टिकल्स में अपना फिल नहीं हो रहा है। ठीक है, 240 मान लीजिए इसमें करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए ये हमारा छोटा हो गया। अभी छोटा होने के रीजन ये भी है कि हमने 25% जूम किया हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे साइड में आपको जूम दिख रहा है, इस जूम में 25% दिख रहा है। इस जूम को हम बढ़ाते हैं, 100% जूम करते हैं। अब देखिए तो पिक्चर दिख रहा है। अब इसको सेव करते हैं यहाँ पे। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, फाइल में जा करके सेव करें या यहाँ से सेव करें। हमने सेव किया। अब देखिए इसका साइज क्या हो गया, 15 KB। तो इस तरीके से हम इमेज को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, इमेज को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और इनके साइज को रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इमेज का हो गया। अब हम चलते हैं एक और ऑप्शंस इस रिसाइज में है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज है। इस परसेंटेज को भी हम क्या कर सकते हैं, अगर 50% करते हैं, अगर हम इसी को बैक करते हैं, यहाँ पे देखिए अंडो का कमांड का है। अगर अंडो करते हैं तो इसकी साइज जो है फिर से अगेन उतना हो जाता है जितना ये पहले था, एक क्रॉप करने से पहले था। देखिए अब इसको हम फिर सेव किए तो ये 110 KB का हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका जो है वो सेकेंड
तरीके से हमने दूसरे तरीके से हम परसेंटेज इसका डाउन करें तो कैसे करेंगे, तो 50% हम करते हैं सीधे 50%, यानी एक 110 का 50% हो जाएगा। जैसे 50% करेंगे तो देखिए ओके करेंगे और सेव करते हैं तो देखिए कितना हो गया, 44 KB का हो गया। तो डायरेक्टली हम 44 KB का भी अपलोड कर सकते हैं। अगर फिर से चाहते हैं अगर रिसाइज करने के लिए परसेंटेज डालने के लिए, फिर आकर के 50 कर लीजिए और इसको फिर सेव कीजिए। अब देखिए ये कितना केबी का हो गया, 18 KB का। तो दो तरीके हैं आपके पास पिक्चर्स को रिसाइज करने का, बहुत ही आसान, और कोई अदर सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, बहुत ही ईजी। ठीक है, आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं, फोटोशॉप में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ पाता है कहाँ पर किस टूल्स का यूज करें और कैसे क्रॉप करें, कैसे उनका साइज बढ़ाएं या घटाएं। तो ये बहुत ही आसान है इस पेंट में। चलिए हम सिग्नेचर्स को भी करते हैं। चलिए 18 KB हो गया, ठीक है। अब हम सिग्नेचर्स को भी करते हैं। अब इसको सेव भी कर सकते हैं, फाइल में जा करके सेव एज, अगर दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज करके आपको बताया ही है। अगर जिसको नहीं पता है तो वो हमारे पुराने वीडियोस को देखें, सेव एज का यूज़ करके कैसे हम किसी पिक्चर्स को सेव करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इमेज में। अब सिग्नेचर्स को हम ओपन करते हैं और सिग्नेचर्स को हम बताते हैं सिग्नेचर्स कैसे हम क्रॉप करते हैं। सेम फंक्शनैलिटी सिग्नेचर के लिए भी है। देखिए क्या है कि बहुत बड़ा जब दिखना शुरू हो जाए तो आप उनको क्या कीजिए, जूम जो साइज है वो उसको कम कीजिए, 50% कीजिए, तब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको क्रॉपिंग करना है, क्रॉप करना है, कहीं से भी कटिंग करना है, तो आप क्या कीजिए, जूम लेवल्स को कम कीजिए, तब आपको दिखने लगेगा। और आप माउस की सहायता से क्या कर सकते हैं, सेलेक्शन टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी कहीं से भी आप क्रॉप करने चाहते हैं, ठीक, तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से हम सेलेक्शंस कर लिए और क्रॉप पे क्लिक किए तो देखिए क्रॉप हो गया। अगर यही जूम साइज 100% रहता तो हमारा क्या होता, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा है, यही है कि आप सेलेक्शन टूल्स का यूज कीजिए, जूमिंग लेवल कम करने के बाद सेलेक्शन टूल्स का यूज कीजिए, देन क्रॉप का यूज कीजिए। ठीक है, तो क्रॉप करने के बाद आपको 200 हाँ 201 KB के दिख रहा है, 200 KB लमसम। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव करते हैं, इसी नेम पे सेव करते हैं। ठीक है, तो 199 हो गया। ठीक है, अब इसको हम रिसाइज करेंगे। रिसाइज करेंगे तो यहाँ से परसेंटेज से भी कर सकते हैं, 50% अगर हमने किया तो 50% हो गया। सेव कर रहे हैं तो कितना हो गया, 69। अगर हमको थोड़ा सा और कम करना है, ठीक है, तो 60, सॉरी 50% अगेन करेंगे। ये देखिए 50% कम हो गया, छोटा हो गया थोड़ा सा, इसको सेव करेंगे। ये कितना हो गया, 23 KB। और हम जूम लेवल को बढ़ाएंगे, 50% जूम है, ये 100%। ठीक है, तब आपको क्लियर दिखेगा कि ये इतना अच्छा सा दिख रहा है और कितना केबी का है, 23 KB। तो अक्सर हम देखते हैं कि 15 KB तक या 20 KB तक हमारा मांगा जाता है सिग्नेचर्स। अगेन हम रिसाइज पर आएंगे और ये 100% जो है उसको हम करेंगे 60% और सेव करते हैं। देखिए कितना केबी का हो गया, 11 KB का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फोटो और इमेज दोनों को आप क्रॉप कर सकते हैं और रिसाइज की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको साइज में दे सकते हैं, उसके एक्चुअल साइज में दे सकते हैं। तो रिसाइज में ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एंड पिक्सल। अगर आपके फॉर्म में दोनों मांगा जाता है या आपके फॉर्म में पिक्सल्स सही मांगा जाता है, इतना पिक्सल्स होना चाहिए, तो पिक्सल्स इसमें फिट कीजिए। या आपसे अगर नहीं मांगा जाता है, सिर्फ पूछा जाता है 15 KB या 20 KB या 50 KB होना चाहिए, तो आप इस परसेंटेज में 50%, 60% जितना भी आप कंप्रेस करना चाहते हैं उस पिक्चर्स को, क्वालिटी वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। आगे हॉरिजेंटल्स एंड वर्टिकल्स दोनों हमारे क्या होंगे, साइज जो होंगे वो घटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेंट प्रोग्राम की सहायता से किसी भी सिग्नेचर्स एंड फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल्स पे, और अगर अच्छा लगे तो वीडियोस को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।